अब स्टूडेंट अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लाइक फ्लक्स फ्रिंजिंग, लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज कोएफिशिएंट। तो आइए देखते हैं ये चीजें क्या क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम बात करें फ्लक्स फ्रिंजिंग की। तो फ्लक्स फ्रिंजिंग में अगर बात करें तो अभी जस्ट जो हमने पिछले लर्निंग आउटकम में डिस्कस कर रहे थे, वहां पे जब हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक सर्किट इन सीरीज विद द एयर गैप, वहां पे हमने बताया था कि अगर आपके मैग्नेटिक कोर के बीच में कोई एयर गैप है और अगर उससे फ्लक्स को पास होना है, अगर उससे फ्लक्स को पास होना है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स उसी मीडियम से पास करेगा जिसका रिलक्टेंस का वैल्यू कम हो, और रिलक्टेंस का वैल्यू पास होने के लिए हम यहाँ पे एयर गैप का रिलक्टेंस की वैल्यू बात करें तो एस ए इज इक्वल टू होगा 1/μ0, क्योंकि एयर गैप का जो परमिटिव होता है वो μ0 होता है, इनटू LA/AA। ठीक है, तो अब यहां पे आपका फ्लक्स बहुत आसानी से पास हो सकता है अगर इसका क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा हो, क्योंकि उस टाइम रिलक्टेंस आपका सबसे कम होगा, है ना, और रिलक्टेंस अगर आपका कम हुआ तो फ्लक्स बहुत आसानी से उससे पास करेगा। तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाने के लिए फ्लक्स की फ्रिंजिंग हो जाती है, फ्लक्स एक पॉइंट पे कलेक्ट होने लग जाता है और इसे कहते हैं हम फ्लक्स फ्रिंजिंग। ठीक है, तो अगर फ्लक्स फ्रिंजिंग को डिफाइन करना हुआ ठीक है, तो फ्लक्स फ्रिंजिंग को डिफाइन करना हुआ तो होगा फ्लक्स फ्रिंजिंग इज अ फेनोमेनन इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोइंग इन अ मैग्नेटिक कोर स्प्रेड आउट और फ्रिंजेस आउट इनटू द सराउंडिंग मीडियम इन द विसिनिटी ऑफ द एयर गैप। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बात करते हैं लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स अभी हमने जस्ट डिस्कस किया जब आपका मैग्नेटिक सर्किट विथ लीकेज फ्लक्स में, कि जब आपके मैग्नेटिक सर्किट को दो पाथ मिल जाता है, दो पैरेलल पाथ मिल जाता है, एक आपका आयरन पाथ, दूसरा आपका एयर पाथ, तो उस एयर से जो फ्लक्स पास हो जाता है जो कि आपके मेन फ्लक्स का पार्ट नहीं बन पाता, उसे हम बेसिकली लीकेज फ्लक्स कहते हैं। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना हुआ तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एन अमाउंट ऑफ फ्लक्स which is not a part of main magnetic flux is called leakage। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लीकेज कोएफिशिएंट, या जिसे हम हॉपकिंसंस कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो लीकेज कोएफिशिएंट या हॉपकिंसंस कोएफिशिएंट क्या होता है, अगर हम इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं तो लीकेज कोएफिशिएंट इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। ठीक है, टोटल फ्लक्स यानी जिसे हम बोल सकते हैं फाई टी, और यूजफुल फ्लक्स अगर हम उसे फाई यू से रिप्रेजेंट करें तो इन दोनों का रेशियो जो होता है हम उसे बोलते हैं लीकेज कोएफिशिएंट, है ना। यानी कि जितना टोटल फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से कितना यूजफुल फ्लक्स रह गया और कितना फ्लक्स आपका लीक कर गया, इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं लीकेज कोएफिशिएंट या फिर हॉपकिंसन कोएफिशिएंट। और जनरली अगर बात करें तो जो लेम्डा का वैल्यू होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। इसका कारण यह है कि ऑलवेज जो फाई टी होगा वो फाई यू से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, जनरली अगर बात करें तो आइडियल वैल्यू अगर हम इसकी बात करते हैं, तो आइडियल वैल्यू लेम्डा की 1 होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये 1.1 से 1.25 तक लाई करता है। तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ द टोटल फ्लक्स फाई टी टू द यूजफुल फ्लक्स फाई यू इज डिफाइंड एज द लीकेज कोएफिशिएंट और हॉपकिंसन कोएफिशिएंट और लीकेज फैक्टर ऑफ दैट मैग्नेटिक सर्किट।
So students, we have achieved our second learning outcome, that is definition of flux fringing, leakage flux and leakage coefficient, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.